नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा तरीन सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। मेट्रो में केजरीवाल के लिए धमकी लिखने वाले शख्स को किया गया गिरफ्तार, नामी बैंक में करता है काम। महाराष्ट्र के पुणे के उजानी डैम में नाव पलटने से हुआ बड़ा हादसा, जिसमें 6 लोगों की डूबने से हुई मौत। उड़ीसा के बीजीडी से बीजेपी में जाने वाले 4 विधायकों को नोटिस जारी, 27 मई तक देना होगा जवाब। स्वाति मालीवाल ने लगाया आप पर एक बड़ा आरोप, कहा पार्टी के बड़े नेता से फोन पर बात हुई, उन पर बहुत दबाव बनाया जा रहा है। हिमाचल मंडी से कंगना के खिलाफ चुनाव लड़ रहे विक्रमादित्य सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा कंगना को मुंबई लौटकर कॉमेडी शो करना चाहिए। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निकाला। बता दें, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय लड़ रहे थे चुनाव। दरअसल पवन सिंह पर अनुशासनहीनता और दल विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए ये कार्रवाई की गई। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ईरान के लिए हुए रवाना। ईरानी राष्ट्रपति रईसी के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। 23 मई को किया जाएगा सुपुर्द खाक। नाइजीरिया में हुआ चरवाहों और किसानों के बीच झड़प में 40 लोगों की मौत। पानी जमीन को लेकर हुआ इलाके में विवाद, पुलिस और सुरक्षा बल तैनात। बात करें सोने चांदी की तो सोना पहली बार 74,000 के पार पहुंचा, तो वहीं चांदी ने 92,873 का ऑल टाइम हाई बनाया। राजस्थान हरियाणा में पारा 47 डिग्री के पार पहुंचा। दिल्ली यूपी समेत 5 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार केरल और कर्नाटक में भारी बारिश के आसार। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। लोकसभा चुनाव के बीच हॉट सीट करनाल में विधानसभा के उपचुनाव का भी शोर है। दरअसल दोनों चुनाव एक साथ हैं। आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव में जहां पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल मैदान में हैं, वहीं मौजूदा सीएम नायब सैनी करनाल विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं। बताते चले कि लोकसभा चुनाव लड़ने के चलते पूर्व सीएम मनोहर लाल ने ही ये सीट छोड़ी है। वहीं पंजाबी बाहुल्य इस सीट पर मनोहर 2 बार करनाल विधानसभा से विधायक रहते हुए बतौर मुख्यमंत्री सूबे की कमान संभाल चुके हैं। अगर सीएम नायब सैनी यहां से जीतते हैं तो पूर्व सीएम मनोहर लाल की सियासी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। वहीं भाजपाइयों ने भी इसी बात का शोर मचाया हुआ है। विधानसभा उपचुनाव की सियासी पिच पर भले ही नायब सिंह सैनी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर उन्हें सहारा नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल सरकार के कामों का ही है, क्योंकि उनके पास यहाँ के मतदाताओं को दिखाने के लिए अपना कोई काम ही नहीं है। हरियाणा के सोनीपत में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को सोनीपत की नई अनाज मंडी में न्याय रैली को संबोधित किया। रैली में सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के साथ ही रोहतक के मतदाताओं को भी साधा। वहीं इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह के अलावा सोनीपत के प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी व रोहतक के प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल रहे। बात करें सुरक्षा की दृष्टि से तो पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ था। बताते चले कि सोनीपत में कांग्रेसी राहुल गांधी की इस रैली को अहम माना जा रहा है, जहां 18 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनीपत के गोहाना में रैली को संबोधित कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया था और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा था। ऐसे में अब माना जा रहा है कि राहुल गांधी मोदी के आरोपों व सवालों का जवाब दे सकते हैं। वहीं विधायक सुरेंद्र पवार ने कहा कि रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखने को मिला। लोकसभा चुनाव के साथ इस बार विधानसभा उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह करनाल के घरोड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि जहां राजनाथ सिंह राजपूत समाज के साथ युवाओं को साधने का प्रयास करेंगे। दरअसल करनाल में घरोड़ा व सटे असंग हलके में राजपूत समाज के मतदाता अधिक हैं। इस जनसभा के जरिए वो वोटर्स को साधने का प्रयास करेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव के साथ इस बार विधानसभा उपचुनाव की भी जीत, दोनों मोर्चे पर जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भाजपा बेताब है। पिछले दोनों चुनाव में करनाल लोकसभा सीट को अभेद दुर्ग के रूप में परिवर्तित कर चुकी भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में है। इसी के चलते केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को जिले के घरोड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि राजनाथ के दौरे से भाजपा नेतृत्व को राजपूत समाज के साथ उन युवाओं को भी साधने में कारगर मदद मिलेगी जो सेना में बेहतर करियर बनाने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं।
तो वहीं पूर्व सैनिकों से भी संवाद करके रक्षा मंत्री पार्टी की चुनावी मुहिम को नई गति देंगे। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को पत्रवार्ता में आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का संबंध आतंकवादियों से है तो ऐसे व्यक्तियों को देश माफ नहीं करेगा। अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि संसद और अदालतों पर ये लोग विश्वास नहीं करते, ये जो कहकर सत्ता में आए थे उनका विपरीत करते हैं। वहीं अनिल विज ने कहा कि ईडी ने आपके विदेश फंड पर भी कहा है कि अमेरिका, कनाडा और अरब देशों से आपको करोड़ों की फंडिंग मिली है। आपके संबंध अगर आतंकवादियों से है तो उनकी जांच होनी चाहिए। एजेंसियां उस काम में लगी हुई हैं। बताते चलें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संबोधन के दौरान कहा था कि पीएम ने ऑपरेशन झाड़ू चालू किया है, जिसमें आप नेताओं का बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा। वहीं इस पर तंज कसते हुए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश में अफवाह फैलाना आप और अरविंद केजरीवाल का काम है। लोकसभा चुनाव में प्रचार के अंतिम दिन बृहस्पतिवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपने न्याय संकल्प रैली के तहत पानीपत अनाज मंडी में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगी। दरअसल यहां सुबह 11:30 बजे जनसभा को संबोधित करने के बाद वे सिरसा के लिए रवाना होंगी। वहीं सिरसा में लोकसभा प्रत्याशी कुमारी शैलजा के लिए रोड शो भी करेंगी। बताते चले कि प्रियंका गांधी की जनसभा को लेकर शहर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरेंद्र बुल्ले शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के अनुसार बृहस्पतिवार शाम 5 बजे तक ही चुनाव प्रचार किया जा सकता है। साथ ही करनाल लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा के समर्थन में स्टार प्रचारक के तौर पर प्रियंका अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित करने आ रही हैं। प्रियंका गांधी का ये पानीपत का पहला दौरा होगा। इसके लिए उन्होंने जिले भर के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनका जनसभा की जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।